हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विधि की पाठशाला में। माय नेम इज़ दीपाली और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो नॉर्मली जो इन्फॉर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट में हम किसे लेंगे? तो सब्जेक्ट में हम लेंगे नाउन और प्रोनाउन को। तो प्रेडिकेट में हम लेंगे वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को। तो वर्ब कौन कौन से हो सकते हैं? वर्ब हो सकते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब या फिर आपके मेन वर्ब। ये है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स एम इज आर, वॉज वेयर, हैव हैज हैड, शॉल शुड, विल वुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट ऑट टू, डू डज डिड। और ये है हमारे मेन वर्ब्स। नाउन और प्रोनाउन होगा तो उसे हम कहेंगे सब्जेक्ट, और वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट तक का जो भी पार्ट रहेगा उसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों भी प्रेजेंट है तो ऑक्सिलरी वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट तक का पोर्शन रहेगा प्रेडिकेट और स्टार्टिंग वाला पोर्शन रहेगा आपका सब्जेक्ट। जब भी हमें सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाए उस टाइम पे सबसे पहले हमें क्या करना है? तो प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा वन वर्ड का ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सब्जेक्ट वन वर्ड का हो सकता है, टू वर्ड्स का हो सकता है, लेकिन जो प्रेडिकेट रहेगा वो हमेशा वर्ब से ही स्टार्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, राम इज़ प्लेइंग अ फुटबॉल। तो यहाँ पे देखो इज़ क्या है? आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब से लेके लास्ट तक के ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, और फिर बचा क्या? ऑक्सिलरी वर्ब के पहले जितना भी पोर्शन रहेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम और इसे क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल्स में हमें क्या करना है? आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हमें दिए हुए सेंटेंस में से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला सेंटेंस है वी आर राइटिंग नोट्स। तो मैंने आपको कहा है सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब दोनों दिए हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट तक का पोर्शन क्या रहेगा? हमारा प्रेडिकेट। और वर्ब के पहले जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में देखो यहाँ पे आपका ऑक्सिलरी वर्ब है आर। तो आर से लेके वर्ब से लेके आखिरी तक ऑब्जेक्ट तक ये कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट। वी क्या हमारा प्रोनाउन है जो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद में देखिए द डॉग इज़ ईटिंग ब्रेड। मैंने आपको कहा सबसे पहले हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना है ताकि आपका क्वेश्चन हमेशा सही रहे। तो इस सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब है हमारा इज़। तो इस से लेके आखिरी तक का जो भी सेंटेंस है उसे हम कहेंगे प्रेडिकेट, और स्टार्टिंग का जो भी पोर्शन बचा है वो हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। थर्ड क्वेश्चन है द काउ गिव्स मिल्क। अब यहाँ पे आपका वर्ब कौन सा यूज़ हुआ है? तो मेन वर्ब यूज़ हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब है क्या इस सेंटेंस में? नहीं। तो वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट तक के जितना भी सेंटेंस है वो रहेगा हमारा प्रेडिकेट, और आगे जो भी बचा है वर्ब के पहले जो भी बचा है वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा द पेन इज़ न्यू। तो यहाँ पे भी कौन सा वर्ब यूज़ हुआ है? तो ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है। तो ऑक्सिलरी वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट तक का पोर्शन रहेगा हमारा प्रेडिकेट, और उसके आगे जो भी पोर्शन है वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश। ऑक्सिलरी वर्ब से लेके लास्ट तक के जितना भी सेंटेंस है वो कहलाएगा हमारा प्रेडिकेट, और जो बचा हुआ सेंटेंस है वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा माई ब्रदर एंड सिस्टर आर कमिंग टू सी मी टू नाइट। अभी सेंटेंस चाहे दिखने में बड़ा हो लेकिन हमें वही रूल फॉलो करना है। ऑक्सिलरी वर्ब या मेन वर्ब से लेके आखिरी तक के जितना भी सेंटेंस है वो रहेगा हमारा प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ हुआ है आर, तो आर से लेके लास्ट तक के हमारा क्या रहेगा? प्रेडिकेट, और फिर जो आगे का बचा हुआ सेंटेंस है वो रहेगा हमारा सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा टेबल एंड चेयर आर नॉट रिक्वायर्ड हेयर। तो यहाँ पे भी आपका ऑक्सिलरी वर्ब है आर। तो आर से लेके लास्ट तक के ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, और टेबल एंड चेयर हो गया हमारा सब्जेक्ट। अभी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते, कभी कभी टेबल को ही सब्जेक्ट लिख लेते हैं, इसलिए हमें क्या करना है? प्रेडिकेट को पहले आइडेंटिफाई करना है, और जो बचा हुआ पोर्शन रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द लीडर ऑफ द पार्टी वेंट अलॉन टू द टॉप। अब यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? वर्ब ढूंढना है। ऑक्सिलरी वर्ब है क्या इस सेंटेंस में? नहीं है। मेन वर्ब है? हाँ है। मेन वर्ब क्या है हमारा? वेंट। तो वेंट से लेके लास्ट तक के ये हो गया हमारा प्रेडिकेट, और यहाँ पे देखो इसके आगे जितना भी पोर्शन बचा है वो क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट। तो देखो सेंटेंस कितना भी बड़ा हो,
कितना भी डिफ़िकल्ट हो, अगर आपको प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करना आ गया तो आगे वाला जितना भी पोर्शन रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहने वाला है। तो इस सेंटेंस में बच्चे कभी कभी द लीडर को भी सब्जेक्ट कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आपका, द लीडर ऑफ द पार्टी। नेक्स्ट है हमारा इज चिल्ड्रंस फेवरेट इंडोर गेम इज चेस। तो वर्ब यहाँ पे कौन सा यूज़ हुआ है, इज, ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहाँ पे इज से लेके चेस तक के ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। और देखो दीज चिल्ड्रंस फेवरेट इंडोर गेम, ये पूरा का पूरा हो गया हमारा सब्जेक्ट। लास्ट हमारा एग्जाम्पल है ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम प्लेड वेल। तो यहाँ पे प्रेडिकेट कौन सा रहेगा हमारा, तो वर्ब के बाद देखो वर्ब है हमारा प्लेड, तो प्लेड प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा हमारा प्रेडिकेट। और आगे जितना भी बचा हुआ है ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो देखो कितने आसानी से हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को आइडेंटिफाई किया। तो सब्जेक्ट में हमेशा आपका क्या आने वाला है, नाउन और प्रोनाउन, और प्रेडिकेट कहाँ से स्टार्ट होता है, वर्ब से लेके ऑब्जेक्ट तक। आई होप आज का ये वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल रहेगा। नीचे दिया हुआ होमवर्क आपको अपने कॉपी में ज़रूर कंप्लीट करना है और रेगुलरली नोट्स बनाते हुए चलना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।